आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेजर, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में खाता बही। देखिए लेजर क्या होती है, लेजर होती है अकाउंट टाइप्स होती है, ठीक है। अकाउंट क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपकी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो क्या लेजर क्या होती है, हर एंट्री की मतलब हर पार्टी से कैपिटल की अलग बनेगी, कैश की अलग बनेगी। अगर इसमें दे रखी है आपकी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, तो सैलरी की अलग बनेगी लेकिन कैश के केसेस में सेम हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या दे रखा है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, तो रेंट का अलग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और आपकी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो देखिए कैश की एंट्री तो आपकी सेम बनेगी जहां डेबिट में है। देखिए कैसे बनेगी, अब लेजर का क्वेश्चन होता है, लेजर बनते हैं 8 अकाउंट, कितने बनते हैं, 8 पार्ट होते हैं लेजर के, जिसमें अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट होता है, यहाँ पर एलएफ होता है, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ डेट, यहाँ अमाउंट, यहाँ एलएफ, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ डेट, ठीक है। तो सबका अकाउंट अलग अलग बनता है, हम डाल देते हैं डेट। देखिए पहले हम बनाते हैं कैश की एंट्री, कैश का लेजर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ेगी आपकी डेट, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ एलएफ, यहाँ अमाउंट, ठीक है, यहाँ डेट, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ एलएफ और यहाँ अमाउंट। अब देखिए कैसे बनती है ये, देखिए कैश है आपका डेबिट में, ठीक है, तो हम डेबिट में ही लिखेंगे लेकिन अपोजिट पोर्शन के नाम से, मतलब अपोजिट वाले के नाम से, इस वाले नाम से लिखेंगे, क्योंकि कैश की बना रहे होते हैं तो हम जिसकी एंट्री बना रहे होते हैं, जिसका लीजर बना रहे होते हैं, उसका नाम कभी यूज नहीं करते, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपने कैश अकाउंट का बनाया तो आप उसके अपोजिट नाम से लिखेंगे। जैसे मान के आप देखिए कैश आपको हमने बताया था, ये वाला पोर्शन आपका डेबिट है, ये वाला पोर्शन आपका क्रेडिट है, ठीक है। तो हम डेबिट में तो लिखेंगे क्योंकि कैश डेबिट में है, तो डेबिट में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे डेबिट में, ये वाला पोर्शन, अपोजिट पोर्शन लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डेट मान लेते हैं 1 थी, 1 जनवरी, ये 2 जनवरी, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो कितने को लिखा था, 1 जनवरी। अमाउंट थी ये 100 रुपये की, 1000 लिख देते, 1000 थी, ये 50, ये 20, ये 40, ये 100, ठीक है। तो देखिए कितनी कैपिटल आपकी कितनी की आई, 1000, ठीक है। तो पहली एंट्री बन गई आपकी कैश में। अब देखिए कैश हम ढूंढेंगे, कैश और कहाँ लिखा हुआ है, देखिए कैश यहाँ पर है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में ही लिखेंगे, ठीक है। जिस पोर्शन में कैश लिखा होगा उस पोर्शन में ही लिखेंगे, ठीक है, लेकिन अपोजिट वाले नेम से, ठीक है। तो कैश कहाँ पर है आपका, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में ही लिखेंगे, किस नाम से, सैलरी के नाम, क्योंकि क्या है डेबिट में अपोजिट नाम से, ठीक है, उस एंट्री के अपोजिट पोर्शन के नाम से लिखेंगे, ठीक है। तो सैलरी, और देखिए यहाँ पे डेबिट में आता है 2 और क्रेडिट में आता है वाई का यूज करते हैं, ठीक है। तो 2 सैलरीज अकाउंट, ठीक है, कितने की थी, 50 रुपये, डेट क्या है आपकी 2 जनवरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे रखा है, दे रखा है किसमें, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में ही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा क्रेडिट में कैसे, तो क्रेडिट में ही लिखेंगे लेकिन अपोजिट नेम से, तो किससे आएगा, बाई रेंट अकाउंट, ठीक है, बाई रेंट अकाउंट। कितनी डेट है, 3 जनवरी, कितने रुपए का था, रेंट 20 रुपए का, 20, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, कैश वाली एंट्री के अमाउंट लिखेंगे, कैश में जो अमाउंट लिख रही होगी ना वो लिखेंगे, ठीक है। अब परचेज देखिए
देखिए जैसे मान के चलिए ये वाली एंट्री है आपकी, आपने उधार भी खरीदा है, वहाँ 2 एंट्री है इसमें, अरविंद से खरीदा है माल आपने, ठीक है। 40 रुपए का आपने कैश खरीदा और 100 रुपए का आपने अरविंद से खरीदा, तो पूरे पैसे हो गए आपके 140, ठीक है। कंपाउंड एंट्री में ये हमने बताया था आपको 40 रुपए होगा, ठीक है, कंपाउंड एंट्री में। तो देखिए आप परचेज, आप देखिए अरविंद किस में आ रहा है, क्रेडिट में, तो डेबिट वाले नाम को लिखेंगे, क्रेडिट वाले को नहीं लिखते, ठीक है, डेबिट वाले को लिखेंगे। अगर कैश क्रेडिट में आ रहा है तो डेबिट वाले को लिखेंगे, और कैश डेबिट में आ रहा है तो क्रेडिट वाले को लिखेंगे। अगर देखिए मान के चलिए आपको कैश यहाँ पर है और यहाँ पर 2 चीजें आ रही है, तो आप दोनों चीजों को ट्रांसफर करेंगे डेबिट, ठीक है। देखिए जरा, और देखिए जैसे यहाँ पर कैश है, एक एंट्री और ले लेंगे। देखिए पहले ये देखिए कैश आपका क्या है, परचेज। अब परचेज कैश आपका किसमें आ रहा है, क्रेडिट में, तो डेबिट वाले क्वेश्चन को लिखते हैं परचेज वाले, किसमें आया, क्रेडिट, तो बाई परचेज अकाउंट। अब कैश की अमाउंट कितनी है आपकी 40, तो कैश की वैल्यू कोई लिखेंगे जो कैश की है, ठीक है, बस नाम चेंज कर देते हैं, डेबिट की जगह क्रेडिट वाला लिख देते हैं, ठीक है, 4 जनवरी, ठीक है। अब देखिए क्या कैश किसमें आ रहा है, डेबिट में, डेबिट में लिखेंगे किसको, सेल्स, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, कितनी वैल्यू है 100, कितनी है 5 जनवरी, ठीक है। एक एंट्री और बना लेते हैं हम, देखो जैसे मान के चलिए सैलरी भी दी है, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, रेंट भी दिया है इसी में, रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन भी दिया है, कमीशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, और पेजेस भी दिया है, मतलब चारों चीज नहीं है, कंपाउंड एंट्री है ये, ठीक है, टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब देखिए कितना 100 रुपए का ये, 200 का ये, 300 का ये, 400 का, पूरी मिला के वैल्यू कितनी हो गई, 4 3 7, 7 और 2 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 1000। अब देखिए अब इन चारों पार्टों को लिखेंगे, इनकी चारों पार्टों को ट्रांसफर करेंगे हम, कैश किसमें था, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय सैलरीज अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट, बाय बेसिस अकाउंट, ठीक है, बाय कमीशन अकाउंट, बाय बेसिस अकाउंट, हो गए, 4 हो गए, ठीक है। अब देखिए अब इसकी भी अमाउंट पूरी 1000 आ रही है और इसकी भी मिला के 1000 आ रही है, ठीक है। तो या तो क्या करते हैं हम, हमने बोला कैश वाली अमाउंट को लिखते हैं, लेकिन वो कैश वाली अमाउंट हम किस में लिख रहे थे, जब एक ही पोर्शन कैश का आ रहा था तो कैश की वैल्यू लिखी जा रही थी, है ना। अब यहाँ पे सारे पोर्शन ही इनको जोड़ के ही तो कैश में लिखा गया है सारे पोर्शन को, तो इसकी ये वाले पोर्शन को पूरा उठा के लिख देंगे, ठीक है। 100 रुपए की 100 रुपए, 200 के 200, 300 के 300, और यहाँ पे 400 और यहाँ पे 300, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें हैं कि कैश में ट्रांसफर हो रही है, इसलिए हमने ये वाली वैल्यू उठा ली है, वरना अदरवाइज खाली कैश की वैल्यू होती तो कैश केवल कैश की लिखते, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज थी, कैश भी और उधार भी, ठीक है, तो इसलिए हमने कैश वाली वैल्यू लिखा था। यहाँ पे उधार का कोई सीन नहीं है, सब इसने कैश में दिया है, इसलिए हमने कैश की वाली वैल्यू लिखा है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, अब जो ज्यादा वाला टोटल होगा वो जोड़ेंगे, ठीक है। पहले देखिए ये वाला कितना है, 1000 और 100 कितना है, 1100, ठीक है। अब ये देखिए 50 20 40 100 200 300 400, यही है। अब देखिए 4 और 2 6, 6 और 5 11, 7 8 9 10 11। अब कौन सा क्वेश्चन ज्यादा है, ये वाला, तो जो वाला क्वेश्चन ज्यादा होता है उसे नीचे ट्रांसफर करते हैं, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, जो भी ज्यादा होगा वो वाला ट्रांसफर करेंगे। तो कौन सा करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो 1110 यहाँ पे आया 1110, ठीक है। अब देखिए ज्यादा वाले टोटल तो हो गया, अब कम वाले को क्या करना है आपको, इसमें से ये वाले क्वेश्चन को हटाना है, कितने बचे आपके 10, ठीक है। ज्यादा वाले क्वेश्चन में से कम वाले क्वेश्चन को हटाना है, ठीक है। कितने बचे 10, और कम वाले में ही ट्रांसफर करना, किसके नाम से, टू बैलेंस शीट, टू बैलेंस शीट, ठीक है। और कौन सी तारीख को करते हैं,
लास्ट की तारीख को, जैसे महीना ये दे रखा है जनवरी का, जनवरी का लास्ट का मंथ कौन सा होता है? 31 जनवरी, तो 31 जनवरी को ट्रांसफर करो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अब ये दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफर होते हैं, तो यहाँ पे भी ट्रांसफर करेंगे। अब ये दूसरे महीने में, ये जनवरी था, ये फरवरी होना चाहिए, 1 फरवरी। कितने रुपए? बाय बैलेंस की, बाय बैलेंस सी, कितने रुपए थे? 10 रुपए। समझ में आया? ठीक है, कि कैश अकाउंट आपका ऐसा बनेगा। एक बार दोबारा समझा देती हूँ। देखो क्या करेंगे, ज्यादा वाला टोटल कर लेंगे, उसे दोनों, जिसका टोटल भी ज्यादा आएगा उसे यहाँ और यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, ज्यादा वाले टोटल में से कम वाले टोटल को माइनस करेंगे और कम वाली वैल्यू में ही लिख देंगे। जितनी कम वैल्यू आएगी उसे उतनी वैल्यू। ठीक है, 10 रुपए कम थी तो 10 रुपए लिख दिए हमने। फिर इसे ट्रांसफर करके दूसरी डेट, इसे जो ट्रांसफर करेंगे वो हम किस में करेंगे? उसी महीने की लास्ट तारीख में। ठीक है, और फिर इसका दूसरा ट्रांसफर करते हैं दूसरे महीने की पहली तारीख। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं बैलेंस बीटी के नाम से, यहाँ पे बैलेंस सी। ठीक है, देखिए कैश का तो हमने टोटल कर लिया था, लेकिन और किसी को आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है। देखिए अब हम बनाते हैं कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का बनाते हैं। अमाउंट LF पर्टिकुलर डेट, अमाउंट LF पर्टिकुलर डेट। ठीक है, अब कैपिटल देखिए किस में है? क्रेडिट में है कैपिटल, तो क्रेडिट में ही लिखेंगे। किसके नाम से? कैश वाले के नाम से। हमने बोला जिसके बना रहे होते हैं उसका नाम नहीं लिखते, तो इसका नाम नहीं लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, किस में है ये? क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे। किसके नाम से? बाई कैश अकाउंट। ठीक है, कितनी वैल्यू थी? 1000 रुपये, तो 1000 रुपये लिख दिया। ठीक है, बस इतना ही ट्रांसफर करना है, कुछ और नहीं करना। डेट डाल दो 1 जनवरी। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। ट्रांसफर हो गया आपका कैपिटल। तो और कोई कैपिटल तो है नहीं, केवल एक ही कैपिटल है, तो हमने यहीं पे ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही बना देते हैं हम सैलरी का। अब देखिए सैलरी, अब सैलरी इसमें है डेबिट में, तो डेबिट में लिखेंगे किसके नाम से? क्रेडिट वाले के नाम से। तो टू कैश अकाउंट। कितने की सैलरी? 50 रुपये, 50 लिख दिया 2 जनवरी। ठीक है, अब क्या होगा? अब सैलरी दिख रही है आपको? हाँ, एक और है सैलरी, ये देखिए। ठीक है, तो टू किसके नाम से आएगी? कैश के नाम से, है ना? कैश है, केवल सैलरी की वैल्यू है तो सैलरी की वैल्यू ही लिखेंगे, है ना? यहाँ पे पूरी 1000 रुपये थी इन सबकी जोड़कर, लेकिन यहाँ पे हमें केवल किसकी कितनी है? सैलरी। सैलरी कितनी है? 100। कितनी तारीख को? 6 जनवरी। ठीक है, सैलरी की दोनों ट्रांसफर हो गई और कुछ है नहीं सैलरी का। ठीक है, अब ऐसे ही क्या करेंगे? अब सैलरी का हो गया। देखिए ये वाला क्वेश्चन हो गया, कैश का बना लिया हमने, कैपिटल का बना लिया, सैलरी का बना लिया, कैश का हमने पहले बना लिया था। अब बनाते हैं हम रेंट का। रेंट किस में आ रहा है? देखिए रेंट किस में आ रहा है? डेबिट। ठीक है, रेंट दिया है हमने तो डेबिट में आ रहा है, तो डेबिट में आ रहा है, तो ये क्रेडिट वाले क्वेश्चन को लिखेंगे डेबिट। टू कैश अकाउंट। ठीक, कितने रुपए थे? 20 रुपये कैश रेंट की। ठीक है, अब देखिए रेंट की इसमें भी है 200 रुपये, तो किसके नाम से? कैश के नाम से। कैश में ही दिया गया है, कितने रेंट वाली वैल्यू लिखेंगे? 200। ठीक है, तो ये कितने का था आपका? 3 तारीख को। ये कितना था आपको? 6 जनवरी। ठीक है, रेंट वाला क्वेश्चन आपका बन गया। अब देखिए रेंट वाला भी हो गया, कैश वाला तो हो ही गया था पहले। अब बनाते हैं परचेज वाला। परचेज अकाउंट। अगर 2 बार आ रही है तो आपको 2 बार लिखना है, 3 बार आ रही है 3 बार लिखना है, 4 बार आ रही है 4 बार लिखना है। ठीक है, 1 बार आ रही है तो सिर्फ 1 बार ही लिखकर आप ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, आप देखिए परचेज अकाउंट किस में आ रहा है? डेबिट में, तो डेबिट में लिखेंगे। अब देखिए एक चीज देखिए, अब डेबिट में लिखेंगे लेकिन डेबिट की दोनों एंट्री होगी, है ना? क्रेडिट वाली दोनों एंट्री को लिखेंगे। डेबिट का पोर्शन होता है तो क्रेडिट वाली दोनों जितनी एंट्री दे रखी होगी वो, और अगर डेबिट का पोर्शन होगा तो डेबिट में जो एंट्री दे रखी होगी सारी
क्रेडिट में जो एंट्री दे रखी होगी वो लिखनी होगी, और अगर क्रेडिट में एक एंट्री दे रखी होगी, डेबिट में 2 दे रखी होगी, दोनों को करना होगा। अब क्रेडिट वाली एंट्री बनाते हैं, ठीक है। अब हम बना रहे हैं डेबिट वाली एंट्री, तो डेबिट तो परचेज का या तो ऐसे लेंगे या ऐसे लेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम दोनों को लेते हैं, ठीक है। तो किसमें आएगा परचेज वाली एंट्री में, दोनों। कितना क्या नाम आएगा, टू डेबिट में है तो डेबिट में टू कैश और टू अरविंद, अरविंद अकाउंट। कितने रुपए हैं देखिए, दोनों के मिला 140 थे, तो अलग अलग लिख लो या एक साथ लिख लो, बात वही है। तो हम दोनों के अलग अलग, ठीक है। दोनों की वही वैल्यू आनी चाहिए, बस जो वैल्यू परचेज में दे रखी है वही पैसे आपके उतने ही होने चाहिए, उससे ज्यादा या कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, परचेज आ गया, परचेज की बढ़ गई। अब देखिए आप बताते हैं हम अरविंद। अब अरविंद वाले को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए ना आपको अरविंद अकाउंट। अब देखिए अरविंद किसमें है, क्रेडिट में, ठीक है। तो अरविंद की अब क्रेडिट में डेबिट वाली को लिखते हैं। हमने बोला था क्रेडिट की होगी पोर्शन तो डेबिट वाली होगी, तो डेबिट में केवल एक ही चीज है तो हम डेबिट में लिखते हैं। क्या आएगा, परचेज क्रेडिट, ठीक है, बाय परचेज अकाउंट। कितनी रेट थी आपकी, 4 जरूर, ठीक है। अब वैल्यू कौन सी लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे हम अरविंद वाली, ठीक है। क्योंकि अब अगर हम परचेज वाली लिखते हैं तो ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, हमें ज्यादा नहीं लिखनी, उतनी की उतनी लिखनी है, तो हम कितनी लिखेंगे, अरविंद की वैल्यू, सॉरी, ठीक है। तो आपका अरविंद वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। आप देखिए कैश वाला तो हमने पहले बना दिया, अब बनाते हैं सेल्स वाला। सेल्स किसमें आ रहा है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे किसको, कैश, ठीक है। तो बाई कैश अकाउंट। कितनी वैल्यू है सेल्स की, 100 रुपये, 100 रुपये। ये कितनी डेट को था, ये 5 जनवरी। समझ में आ गया, ठीक है। आप देखिए ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आता है आपका सैलरी का बन ही गया था, रेंट का आपका बन गया। हम बनाते हैं कमीशन और बेसिस का, ठीक है। कमीशन का बनाते हैं, देखिए कमीशन किसमें आ रहा है, डेबिट में, ठीक है। तो डेबिट में ही लिखेंगे किसको, क्रेडिट वाले को, तो कैश को लिखेंगे, ठीक है। डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितनी वैल्यू थी, अब देखिए अब आप कैश की वैल्यू नहीं लिखेंगे, आप किसकी वैल्यू लिखेंगे, कमीशन की, 300 रुपये। कितनी थी, 300। अगर हम कैश वाले लिखते हैं तो ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हमने क्या किया है, कमीशन वाली वैल्यू लिखा है। हमें ना ज्यादा लिखना है ना कम लिखना है, ठीक है। 6 जनवरी कमीशन वाला हो गया आपका। ऐसे ही आपका बेसिस वाला बनेगा, बेसिस वाला। अब देखिए वेरियस किस में आ रहा है, डेबिट में, ठीक है। तो डेबिट में लिखेंगे किसके नाम से, क्रेडिट वाले के नाम से। तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट 6 जनवरी। कितनी वैल्यू है बेसिस की, बेसिस की वैल्यू है आपकी 400, 400, ठीक है। ये था हमारा लेजर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम नई क्लास के साथ।